एवरीवन, सो वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। आई होप आज का दिन सबका अच्छा रहा होगा। आज 22 जून है और अपन प्रिपेयर करते हैं 23 जून के लिए। तो यस, अपन ने जैसा कि डिस्कस किया था कि आज मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने शाम को मतलब सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा मूव दिया मार्केट ने यहाँ पे। तो यस, अब अपन देखते हैं आज क्या कैसे ट्रेड हुआ और अपने लेवल्स ने कैसे काम किया। अपन ने ये वाला लेवल डार्क रेड किया था, काफ़ी अच्छे से डिसाइड किया था कि काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। पर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ही रुक गया और यहाँ से ऊपर जाने लगा। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे टच नहीं हुआ। तो आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि यहाँ पे क्यों नहीं गया। मतलब नॉट वंडरिंग इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, बट येस लाइक कि यहाँ तक जाना चाहिए था। इसको इसको क्या लेवल्स अड़ रहे हैं, इसको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये यहाँ तक नहीं गया। तो एक चीज़ तो ये थी कि मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करती हूँ, इफ़ आई ड्रॉ रे, पुट हियर अ रे, यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारी विक्स वाली कैंडल्स बनी है। बट ये कि यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऐसी बहुत सारी कैंडल्स बनी है। बट येस, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये ध्यान था कि निफ्टी जहाँ पे चल रहा है, अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो निफ्टी भी ट्रैक किया कीजिए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे। तो इस पे जो ये 10-15 की कैंडल है, सेम उस टाइम पे निफ्टी था बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे। तो जो अपन ने डिस्कस किया था अच्छे से, तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे था और उसने वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया। तो इसलिए ये लगा था, ये दो रीज़न थे और स्पेशली निफ्टी का रीज़न था। तो जो मुझे लगा कि यस, यहाँ से बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेट कर जाए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू ब्रेक दिस लेवल एटलीस्ट, बट यस, नो डाउट ऊपर से अपन ने जैसे कि डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पे कहीं आसपास होता है तो शॉर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक बहुत छोटे से एसएल के साथ शॉर्ट किया जा सकता है, तो ऐसा ही कुछ किया। फिर यहाँ से मार्केट आता रहा और लोअर हाइज बनाता रहा और एक हर वक्त अच्छे से मूव करता रहा। यहाँ पे जो अपना एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर इसे ब्रेक करके जो ये वाला था अपना 34,790 वाला, वहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसने क्लोजिंग नो डाउट काफ़ी नीचे दी है, 745 के आसपास दी है। तो यस, बैंक निफ्टी जो कल चढ़ा था वापस से उसके नीचे, उसके आज कल की क्लोजिंग के नीचे दिया है। तो यस, अब देख लेते अपन आज के लेवल्स। आई थिंक आई शुड रिमूव दिस लाइन एंड वी शुड रिमूव दिस बॉक्स टू। एक्चुअली रिमूव करने से बेसिकली अपन को ही क्लियरिटी ज़्यादा आती है। इफ़ आई रिमूव दिस बॉक्स और दिस लाइन, ओके, ये 35,022 का लेवल आ रहा है। इनफैक्ट 35,011 का लेवल आ रहा है। तो यस, आई थिंक इसको भी हटाना होगा। जो आज अपना इसने ब्रेक कर दिया उन लेवल्स को, 35,100 वाले लेवल्स को। और एक बार ये क्लियरली दिख रहा है, जो एक बार उसे मार्क कर लेते हैं। यस, एक ये ट्रेंड लाइन है जो क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और आज इंट्राडे में जहाँ पे बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा रिएक्ट किया है, एक ये वाला लेवल कहेंगे, यस, 35,080। ये काफ़ी सिमिलर लेवल है। अगर कोई अपने साथ ट्रेड कर रहा है तो उसने देखा होगा 35,080 अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला लेवल। तो एक ये वाला लेवल है। यहाँ से मार्केट नीचे तक आया, बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं करके जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर उसके बाद ऊपर नहीं आया उसके। तो नो डाउट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 35,080। यस, 35,080। आई थिंक 35,080 इज़ अ गुड लेवल। और
नीचे से अगर 15 मिनट्स में नहीं दिख रहा है, इफ़ वी गो टू आर्ली चार्ट्स, आवरली में एक ये वाला है 34,847 के अराउंड का लेवल है। ओके, अब 15 मिनट्स में जाके देखते हैं। ओके, ठीक है, अच्छे से रिएक्ट किया है इस लेवल के अराउंड भी। तो यस, एक ये वाला लेवल हो जाएगा 34,850 के अराउंड का, एक हो जाएगा 35,80 के अराउंड का। तो यस, और नीचे में अभी जो इमीडिएट सपोर्ट इसका बनता है वो बनता है इसका 34,500 का। ओके, तो यस, बैंक निफ्टी में अपने आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होते हैं, और नीचे से एक इमीडिएट सपोर्ट 34,600 का भी देख सकते हैं, बट आई थिंक 34,500 या 550 को पकड़ के चलना ज़्यादा समझदारी होगी। और अगर इसने आज आज की जो कैंडल बनाई है लास्ट वाली, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, इफ़ आई ड्रॉ रे, यस, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है। बट यस, आई थिंक बहुत ज़्यादा जोन बनाने से मार्केट में दिक्कत होती है। तो यस, अब इतनी सारी लाइंस बना दी वो तो ठीक है, लेकिन अब ट्रेड कैसे करना है? तो लेट्स रिमूव दिस लाइन फर्स्ट। यस, तो अब ट्रेड कैसे करना है? तो सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे, बैंक निफ्टी यहाँ पे कोई ऐसी पिन बार बनाता है तो ट्राई टू गो लॉन्ग। अगर पहली पिन बार में डर लगता है, नहीं समझ में आता है, तो वेट कीजिए क्या होगा। इसने पिन बार बनाई, ठीक है, अपन को लगा डर अपन से नहीं हो पाएगा। सेकंड कैंडल क्या बनाई इसने सेकंड कैंडल भी बुलिश बनाई, अपन को लग सकता है कि नीचे आएगा नीचे आएगा। इसने थर्ड कैंडल बनाई रेड, और फोर्थ कैंडल बनाई ग्रीन। तो एटलीस्ट, या फिर जो थर्ड कैंडल बना रहा है, जो थर्ड कैंडल, अगर ये वाली जो कैंडल है बियरिश कैंडल है, ऊपर से प्रेशर है सेलिंग का, उसके ऊपर वो इतना नहीं है कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा कुछ हो सकता तो अपन शॉर्ट जाते, लेकिन ये कैंडल क्या हुआ, टोटली इनसाइड कैंडल बन गई। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, बायर्स हैवी है। अगर यहाँ पे अगर सेलर्स इतने स्ट्रांग होते तो वो इसके नीचे क्लोजिंग देता, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद भी डर लगता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल बनी, जो फोर्थ कैंडल बनने के बाद इसने प्रॉपरली बताया नो डाउट ऊपर से प्रेशर है, लेकिन नीचे से बाइंग आ रही है। इसकी क्या है, फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग इस वाली हाई के ऊपर है। तो यस, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैंडल्स को रीड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मार्केट लाइन बाय लाइन काम नहीं करता है। अगर जितना कैंडल्स को रीड कर सकते हैं उतनी सक्सेस मिलना बहुत इजी हो जाएगा, उतनी सक्सेस का जो परसेंटेज होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यस, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखो इसको यहाँ पे गिरना था, नहीं था रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में, रेजिस्टेंस के पास में था, लेकिन जस्ट रेजिस्टेंस से रजिस्ट नहीं किया था उसने, कहीं पीछे से उसके पहले ही मुड़ गया था। तो इसने क्या किया, इसके लो का लो बनाया, और फिर उसके बाद ये वाली कैंडल, अगर मार्केट बैंक निफ्टी इतना ही बुलिश होता ना, तो 10:45 की कैंडल इसके हाई को क्रॉस करती, बट नहीं कर पाई, इतनी सी कैंडल बनाए। तो ये क्या एक और कंफर्मेशन दे रहा था कि नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं वीक है। और फिर इस वाली रेड कैंडल ने क्या किया, वापस से इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो सिंपल सा है, हर कैंडल के साथ एक कंफर्मेशन था कि येस आई एम वीक। तो वैसी वाली बात है। तो आपको कैंडल्स रीड करना बहुत ज़रूरी होगा। तो अब अपन को ट्रेड कैसे करना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी कल फॉलो करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट दे भी देता है तो शायद इससे सपोर्ट लेने आएगा, तब इसको लॉन्ग किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी को बेसिकली एक रेंज में प्ले करना है। अगर नीचे से देखते तो इसकी रेंज बन जाती है 34,000 के आसपास की, और ऊपर से देखते तो 35,400 के। तो नो डाउट एक 1400 की रेंज में बैंक निफ्टी को इजीली ट्रेड किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी में कब अपन देख सकते हैं, या तो इसके नीचे चला जाए या इसके ऊपर चला जाए। लेकिन यस, अपन कुछ 3 दिन से मूव देख रहे, क्या कर रहा है, सपोर्ट से लेता है फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से लेता है फिर नीचे आता है। तो क्या है, अभी ये ही चल रहा है। तो यस, बैंक निफ्टी ये वाली रेंजेस है, एक यहाँ पे 34,523। तो जहाँ जहाँ अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है वहाँ लेफ्ट में जाइए, देखिए वहाँ पे कैंडल्स कैसे बना रहा है। तो ज़्यादा पास के नहीं तो दूर के ऑप्शन सेल किए जा सकते हैं। और अगर बाय करने हैं तो आईटीएम
बाय कीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ के कीजिए, अब जुलाई के कीजिए तो उसमें थीटा डी के नहीं होगा तो शायद प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपकी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। तो यस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और एक बार ओआई डेटा चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। ओके ओके, बैंक निफ्टी और निफ्टी की हालत बिल्कुल एक जैसी हो रही है। 35,000 पर कॉल और पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन आज जम के कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है। अच्छा, सारे कॉल राइटर्स, लगता है मार्केट बिल्कुल गिरने वाला है क्या? क्योंकि कॉल राइटर्स ही है, पुट राइटर्स सारे निकल गए। अगर डर लग रही है तो कॉल राइटर्स को भी लगनी चाहिए। बट ठीक है, अपन प्रिडिक्शन कुछ नहीं करेंगे, अपन अपने लेवल्स के साथ रेडी है। मार्केट हो सकता है जो वीक लॉन्ग हो उन्हें निकाल रहे हो, आज भी ऊपर जाने के बाद नीचे आप देखो कहाँ जाते हैं। बट यस, अपन को लेवल बाय लेवल काम करना है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग में एडिशन हुआ है तो 34,400 पे हुआ है। यहाँ से भी माइनस है। इनफैक्ट 34,000 से भी पुट राइटर्स निकल गए हैं, 34,100 से भी निकले हैं, 34,200 में है, थोड़े से आज आए हैं। और ये है 34,500। तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये हो जाएगा 34,523 के अराउंड है, या फिर इसको ये 34,460 के अराउंड का हो जाएगा जो। और ये वाला कहाँ से आया? ये इस कैंडल से आया है। जो 34,460 जो लेवल आया वो इस कैंडल से आया। ये वाली कैंडल देख लीजिए या फिर ये जोन देख लीजिए। यस, तो अगर 34,500 इसका सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, तो वो 34,464 तक आ सकता है, 523 तक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं 34,500 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है। अगर वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ रुकते रुकते वो नीचे 34,000 तक इजीली आ सकता है, नो डाउट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको आने में, क्योंकि सब आज एटलीस्ट जो देखा था कि सेल ऑन एवरी राइज दिख रहा था, सेल ऑन राइज दिख रहा था आज का पैटर्न। तो एक ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। एंड आई थिंक यस, अपन ने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पे मिलता है तो उसे लॉन्ग करना है, अगर यहाँ कहीं मिलता है तो कंसोलिडेट होगा वो, अनलेस एंड अनटिल कोई एक रेंज के पास ना आ जाए, उसके फिक्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास ना आ जाए, और यहाँ पे मिलता है तो आप एक बार इजीली शॉर्ट किया जा सकता है। तो यस, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे एंड टुमारो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एटलीस्ट कमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक तो कर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। एंड बी केयरफुल क्योंकि कल वेडनेसडे है।